नमस्कार दोस्तों। अभी कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाया था निफ्टी कवर्ड कॉल के ऊपर। तो उसमें मैंने एक मंथ का ट्रेड बैक टेस्ट करके दिखाया था और वो मंथ था जिसके अंदर मार्केट में फॉल आया था। तो मुझे बहुत सारे कमेंट्स आए कि आप एक ऐसा मंथ लीजिए और जिसमें मार्केट ने राइज किया हो और उसमें एडजस्ट करके दिखाइए। ये तो इजी है, अगर राइज करेगी तो कैसे एडजस्ट करना है वो आपको दिखाना चाहिए। तो आज के इस वीडियो में मैं एक ऐसा मंथ लूंगा जिसमें मार्केट ने तेजी दिखाई है और उस तेजी को हम लोग कवर्ड कॉल को मैनेज करेंगे और मैनेज करके देखते हैं कि कैसे उसको करना है और कैसे टाइमली एडजस्टमेंट्स इफेक्टिव होते हैं। ठीक है, तो चलिए चलते हैं सिस्टम पे और डिप्लॉय करते हैं इस स्ट्रेटजी को और करके फिर देखते हैं कि कैसे इसको मैनेज करना है। और सिस्टम पे चलने से पहले अगर आपको मेरी ट्रेडिंग आइडियाज, मेरी ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज और मेरे फाइनेंस रिलेटेड वीडियोस पसंद आते हैं तो ऐसे ही ढेर सारे वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल सके और आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। तो चलिए चलते हैं सिस्टम पे और देखते हैं कवर्ड कॉल को एक राइजिंग मार्केट में। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं स्ट्रेटजी के थ्योरेटिकल पार्ट पे। जिन लोगों ने प्रीवियस वीडियो मिस किया है या जो चैनल पे नए हैं उनको उनके हेल्प के लिए मैं ये बता देता हूँ फटाफट कि इस स्ट्रेटजी का डिप्लॉयमेंट कैसे होता है। इस स्ट्रेटजी के डिप्लॉयमेंट में हम एक फ्यूचर का लॉट बाय करेंगे और एक एटीएम पुट एट द मनी पे पुट मंथली में बाय करेंगे और करंट वीक में 0.30 डेल्टा पे एक कॉल सेल करेंगे और नेक्स्ट वीक में 0.3 डेल्टा पे एक लॉट कॉल सेल करेंगे। इसमें एडजस्टमेंट रूल क्या होगा? एडजस्टमेंट रूल होगा कि जब भी हमारा मार्केट प्राइस हमारे स्ट्राइक प्राइस पे पहुंचेगा तो हम अपने कॉल को एग्जिट करेंगे और पीछे शिफ्ट करेंगे 0.30 पे। और जब भी मार्केट नीचे की तरफ गिरेगी और हमारा जो 30 डेल्टा है 0.30 डेल्टा है वो जब 0.10 रह जाएगा तो हम उस 10 से एग्जिट करेंगे और 0.30 पे शिफ्ट कर जाएंगे। तो इसमें एडवांटेजेस क्या है कि आपकी जो हेज की कॉस्ट है वो प्रीमियम से निकालते हैं हम, और इसमें क्योंकि हम मंथली दे रहे होते हैं तो हमें कम देना होता है और हम 2 लॉट सेल करके वीकली में अर्न कर रहे होते हैं तो हेज की कॉस्ट निकल जाती है। लेकिन कई बार अगर मार्केट में तेजी से मूव आता है तो वो दो जो कॉल हमने सेल किए हैं वो प्रॉब्लम भी क्रिएट करती हैं। ठीक है, जनरेट प्रीमियम्स इनकम फ्रॉम 2 एक्सपायरीज। तो हम लोग क्योंकि 2 सेल करते हैं तो हमें 2 जगह से 2 लॉट से प्रीमियम मिलता है। और क्योंकि हम रोलिंग में एक लॉजिक फॉलो करते हैं कि हाँ हमको डीप आईटीएम होने नहीं देना है, उससे पहले ही शिफ्ट कर जाना है पीछे। तो इससे क्या होता है कि हमारे जो जो कॉल जो सेल है उनका डेल्टा बहुत ज्यादा बढ़ नहीं पाता है और हम पीछे शिफ्ट होते रहते हैं जिससे ट्रेड मैनेज होता रहता है। और अगर कोई बहुत बड़ा फॉल आ जाए एकदम से तो वो जो हमने पुट बाय की हुई है वो हमें हेल्प करती है आपका ड्रॉडाउन मैनेज करने के लिए। इसमें रिस्क एंड कंसिडरेशंस क्या क्या है? रिस्क एडजस्टमेंट इन वोलेटाइल वीक्स कैन इंक्रीज ट्रांजैक्शन कॉस्ट। कई बार ऐसा होता है कि मार्केट थोड़ा सा ऊपर आई फिर नीचे गई फिर ऊपर, तो आप बार बार एडजस्टमेंट करते हैं तो कई बार थोड़े ज्यादा एडजस्टमेंट हो जाते हैं तो जिसकी वजह से आपकी ट्रांजैक्शन कॉस्ट बढ़ जाती है। वही जो मैंने बताया, शार्प रैली अगर आती है तो आपकी जो दो आपने कॉल सेल कर रखी हैं वो दोनों कॉल्स आपको कई बार एकदम से लॉस दे सकती हैं और वो जो मूव होगा निफ्टी फ्यूचर आपको हेल्प नहीं कर पाएगा क्योंकि वो बहुत ज्यादा बढ़ चुकी होंगी कॉल्स और वो डीप इन द मनी हो जाएंगी तो फिर वो ऑफसेट कर देंगी निफ्टी फ्यूचर के गेन को। और अगर मार्केट रेंज बाउंड रहती है तो धीरे 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 पुट डिके हो जाती है और उसमें जो हम लोगों ने प्रीमियम दिया होता है वो हमें लॉस दे देता है। और अगर मार्केट वीकली में जिगजैग हो गई तो हमें कॉल में भी लॉस मिल जाता है, पुट में भी लॉस मिल जाता है और नेट नेट में हम लॉस में आ जाते हैं। तो ये हो गया थ्योरी पार्ट। अब हम चलते हैं इसको एल्गो टेस्ट पे। एल्गो टेस्ट पे ये हम आ गए सिमुलेटर में। सिमुलेटर में एक ट्रेंडिंग मंथ हमें लेना है तो सितंबर के मंथ में, अक्टूबर का फॉल आने से पहले सितंबर में बहुत तेजी आई थी तो हम सितंबर का मंथ लेते हैं। मार्केट है 25,130 पे, तो इस मंथ में लगभग 1100 पॉइंट का मूव आएगा ऊपर की तरफ और यहां पे हम इसको मैनेज करने की कोशिश करेंगे। तो ये सितंबर का हमने फ्यूचर ले लिया, हमारा ये फ्यूचर आ गया। मंथली में हम गए, मंथली में हमने जाकर के एट द मनी पे 25,100 पे, ये 25,100 लगभग एटीएम है, हमने इसको यहाँ बाय कर लिया
ये हमारी पोजीशन हो गई। फिर हम वीकली में गए, वीकली में हमने 30 डेल्टा पे ये 0.31 है, हमने एक लॉट ये सेल किया और नेक्स्ट वीक में जाके हमने 0.3531 ये रहा, हमने इसको यहाँ सेल कर दिया। अब ये हमारा चार्ट बन गया। तो अब हम इसको डेली बेसिस पे चलाएंगे, सॉरी इसको हम लोग आर्ली बेसिस पे चलाएंगे, और जहाँ पे हमारे रूल्स का ब्रेक होंगे या रूल्स के अकॉर्डिंगली एडजस्टमेंट करना होगा, हम उसको करेंगे। ये देखिए यहाँ पे ये इसने 0.10 को ब्रेक किया थर्सडे को दिन में 11 बजे। तो हम क्या करेंगे, हम इसको स्क्वायर ऑफ करेंगे, और ये वाली पोजीशन नेक्स्ट वीक की है, ये 12 सितंबर की है। तो हम 5 सितंबर की पोजीशन को एग्जिट करेंगे, लेकिन क्योंकि थर्सडे का 11 बज रहा है, तो अब जो हमारी नई पोजीशन बनेगी वो भी 12 सितंबर में बन जाएगी, क्योंकि हमको इसको शिफ्ट करना है आगे की तरफ। तो हमने ये यहाँ पे सेल कर दिया, और ये पोजीशन हम शाम तक रखेंगे 3:15 बजे तक, और 3:15 बजे के बाद इसको शिफ्ट करेंगे 19 सितंबर में, 12 सितंबर से 19 सितंबर में, क्योंकि ये तो नेक्स्ट वीक की पोजीशन है। और ये देखिए आपको 2.2% का प्रॉफिट हुआ है, फर्स्ट वीक अभी ओवर हुआ है। तो अगर आप चाहें तो आप इसको यहाँ पे एग्जिट कर सकते हैं। ठीक है, मैं इसको यहाँ पे स्क्वायर ऑफ करूंगा, और यहाँ पर जाकर के 19 सितंबर में ये 29 है, ये 33 है, तो 29 को मैं सेल कर दूंगा यहाँ पे। ठीक है, अच्छा इसमें मैं एक चीज और बता दूं कि इसमें जो मार्जिन की रिक्वायरमेंट है वो लगभग आप ये मान के चलिए कि 2-2.25 लाख रुपए से लेकर के और 2.5 लाख 3.25 लाख रुपए तक हो सकती है, डिपेंडिंग ऑन वॉलेटिलिटी, डिपेंडिंग ऑन मार्केट कंडीशंस, और बहुत सारे फैक्टर्स जो होते हैं, एक्सपायरी के नजदीक, एक्सपायरी से दूर, एंड ऑल ऑफ दैट। तो उसके हिसाब से मार्जिन वेरी कर सकता है, लेकिन आप ये मान के चलिए 2.25 लाख, 2.5 लाख, 3.25 लाख तक इसकी मार्जिन रिक्वायरमेंट रहेगी। तो ये जो 1.98 का रिटर्न है, ये 3.53 पे दिखा रहा है, 3,53,000 पे दिखा रहा है। तो ये रिटर्न जो है ये और भी अच्छा है। ठीक है, ये 2.5-3% के अराउंड रिटर्न है वीकली बेसिस पे। तो आप इसको यहाँ पर भी एग्जिट कर सकते हैं और एक फ्रेश ट्रेड ले सकते हैं। तो अब हम इसको फिर से चलाते हैं आगे की तरफ। देखिए ये 10 पे आ गया, ये कौन सा है, 12 सितंबर 25,400, 12 सितंबर 25,400, इसको हमने स्क्वायर ऑफ किया 12 सितंबर, और ये 28 है, ये 33 है, तो 28 को हमने सेल किया यहाँ पे, और हमने फिर से आर्ली बेसिस पे चलाया इसको। अब ये 25,042 पे है, ये 25,150, और ये 25,500।
ठीक है, कोई नहीं है, अभी इसको हम लोग चलाते हैं 30 मिनट्स और। अब देखिए ये 0.09 हो गया, ये 0.08 हो गया, और ये वेंसडे की 3 बजे की बात है। ठीक है, तो हमने इसको भी स्क्वायर ऑफ किया, इसको भी स्क्वायर ऑफ किया, दोनों को स्क्वायर ऑफ किया, और इसको हमने यहाँ पे 0.25 पे सेल किया, क्योंकि 3-4 काफी नजदीक हो जाएगा, और 25 थोड़ा सा दूर, क्योंकि वेंसडे की शाम है, नेक्स्ट डे एक्सपायरी है, जरा सा भी मूव गामा की वजह से बहुत बुरी तरह से फंसा देगा। तो ये हमने यहाँ पे कर लिया, और यहाँ पे हमने ये 32 या 28 जो भी आपको सेल करना है, आप इसको यहाँ पे सेल कर सकते हैं। तो मैं 32 सेल कर देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, इसको 15 मिनट और आगे ले जाते हैं, फिर 30 मिनट्स लेके। ये देखिए, ये एकदम से बड़ा मूव आया मार्केट में, और हमको ये नुकसान हुआ। ये 25,000, ये 25,057 हो गया सीधे। एक मिनट, 30 मिनट्स पीछे ले जाते हैं। हाँ, ये 24,900 से सुबह सुबह मार्केट खुली 150 पॉइंट ऊपर, और हमें नुकसान हुआ। इसको हम यहाँ पे स्क्वायर ऑफ करेंगे, और अब हम इस, क्योंकि ये थर्सडे की मॉर्निंग है, तो हम थर्सडे का ट्रेडर नहीं लेंगे। अब हम इसको भी 19 सितंबर वाले वीक में ले जाएंगे। तो नेक्स्ट वीक वाला पहले से ही 19 सितंबर में था, जिसको आज शाम को एग्जिट होना है, वो ट्रेड ऑलरेडी यहाँ पर है, और अब हम ये 32 में, ये 0.32 पे यहाँ पे सेल कर देंगे इसको। अब हम इसको फिर से चलाते हैं। एक मिनट, ये 25,300 बहुत तेजी से ऊपर चला गया। 25, ये देखिए 25,105 हुआ, और ये 25,100 है। तो अब हमने इसको यहाँ पे स्क्वायर ऑफ किया, और ये जो है ये नेक्स्ट वीक वाला था, तो अब हम इसको यहाँ पे नहीं लेंगे। अब हम इसको ले लेंगे जाकर के ये यहाँ पे 26 सितंबर में, और ये 32 डेल्टा है, ये 29 है, तो हम 29 पे सेल कर देते हैं इसको। अब हम इसको फिर से चलाते हैं। अब हमारे पास एक है 250 और एक है 450। देखते हैं, ये देखिए 251 आ गया सीधे यहाँ पे, और ये 250 पे था, और ये है 19 सितंबर वाला। तो हमने इसको यहाँ पे स्क्वायर ऑफ किया, और हम वापस से इसको, ये 29 डेल्टा है 66, इसको हम सेल कर देंगे यहाँ पे, और 30 मिनट्स फिर से चलते हैं आगे। अब 450 450 दोनों 450 पे हैं, हमको 450 का ध्यान रखना है। ये देखिए यहाँ पे इसने क्रॉस किया 466, 1 आवर पीछे ले जाते हैं इसको 433, यहाँ पे इसने क्रॉस किया। अब हम क्या करेंगे, ये भी 450 पे था, ये भी 450 पे था, तो हमने इसको भी स्क्वायर ऑफ किया, और इसको भी स्क्वायर ऑफ किया। ये वेंसडे का है 450, 25, 450, ये 30 है, तो हमने इसको यहाँ पे सेल कर दिया, और नेक्स्ट वीक वाला जो है वो हमने 29 डेल्टा पे यहाँ सेल कर दिया। अब हम इसको फिर से चलाते हैं। अब हमारे पास क्या है, 25,750 और 25,600।
देखिए ये 0.10 हो गया, यहाँ पे ये 0.10 हो गया, क्योंकि ये आज की एक्सपायरी है, अब टाइम बचा नहीं है, तो ये यहाँ पे हम इसको स्क्वायर ऑफ करेंगे और अब हम 27 सितंबर में ही ये 32 है, इसको हम सेल कर देंगे। अब देखिए अब फिर से दोनों एक ही एक्सपायरी में आ गए। ये अभी शाम तक हम इसको इस एक्सपायरी में रखेंगे, शाम के बाद हम इसको एग्जिट कर जाएंगे और नेक्स्ट एक्सपायरी में ले जाएंगे। अब ये क्योंकि थर्सडे है और ये हमें नेक्स्ट वीक में कैरी करना है, तो हमने इसको यहाँ से स्क्वायर ऑफ किया और इसको हम ले गए 3 अक्टूबर में, और ये हमारा 30 डेल्टा है 0.30, हमने इसको यहाँ पे सेल कर दिया। अब हम इसको फिर से आर्ली बेसिस पे चलाते हैं। ये देखिए 650 और 800, चलिए इसको 650 585 था, ये देखिए 651 हुआ यहाँ पे, तो ये 650 वाले को हमने स्क्वायर ऑफ किया और इसको हमने 31 डेल्टा ये रहा, हमने इसको यहाँ पे सेल कर दिया। अब हम इसको फिर से चलाते हैं। सेवन 92। अब देखिए ये 25,800 है, ये भी 25,800 है, दोनों 25,800 पे हैं और ये 792 पे है। जरा भी गैप अप और आप ट्रैप्ड, तो आपको इसको यहीं पे स्क्वायर ऑफ कर देना चाहिए और शिफ्ट कर लेनी चाहिए पोजीशन पहले ही। ये यहाँ से आप इसको यहाँ पे कर दीजिए, ये सेल कर दीजिए यहाँ पे, और इसको भी आप, ये आपने किया है, यहाँ पे आप 31 पे सेल कर दीजिए। अब कम से कम कोई गैप अप होगा तो आपको नुकसान नहीं होगा। देखिए गैप अप हुआ 92, 950 पे थे आप, ये अभी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, 30 मिनट्स और। ये देखिए 955 हुआ, 930, 955, तो 955 पे ये वाली पोजीशन हम स्क्वायर ऑफ करेंगे, ये वाली के लिए भी 100 पॉइंट और है। और ये 31 है, इसको हमने यहाँ पे सेल कर दिया और फिर से 30 मिनट्स चला। ये 26,100 पे, 2650 पे। $26.50। $26.65, एक मिनट, इसको 15 मिनट पीछे ले जाते हैं। ये देखिए ये यहाँ पे पोजीशन क्रॉस करी 2650 को, तो हमने इसको यहाँ पे स्क्वायर ऑफ किया और ये 3 अक्टूबर का है, तो 3 अक्टूबर का ट्रेड है ये, तो हमने इसको, ये 32 है, हमने यहाँ पे सेल कर दिया इसको, और अभी इसको हम देखते हैं।
ये देखिए, ये यहाँ पे इसने 26,100 को क्रॉस किया, हमने इसको भी स्क्वायर ऑफ किया यहाँ पे, और इसको भी हम 3 अक्टूबर में अब ले गए क्योंकि ये थर्सडे का 2:15 बज रहा है, और यहाँ पे हमने ये 26,350 को कर दिया, और अब हम आगे की तरफ चल रहे हैं। और ये हमें 19,976 का प्रॉफिट हुआ, 19,976, और वो भी तब जब मार्केट 1100 पॉइंट ऊपर की तरफ चली। तो जैसा पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था, जब मार्केट गिर रही थी तो हमने वहां पे प्रॉफिट बनाया था क्योंकि हम टाइमली एडजस्टमेंट कर रहे थे और पुट ने हमें प्रोटेक्ट किया था। यहाँ हमें पुट ने भी प्रोटेक्ट नहीं किया और यहाँ पर हमें कॉल ने भी पैसा नहीं दिया। कॉल में अगर आप पूरे ट्रेड देखेंगे तो आपने लूज ही किया होगा, कमाया नहीं होगा। तो आपने कॉल में भी लूज किया, आपने पुट में भी लूज किया, लेकिन टाइमली एडजस्टमेंट किया इसलिए आपको प्रॉफिट हो गया। ठीक है, तो टाइमली एडजस्टमेंट करना इज इम्पॉर्टेंट। आप 2 लॉट सेल कर रहे हैं तो भी और 1 लॉट सेल कर रहे हैं तो भी एडजस्टमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो मैंने पिछले वीडियो में कवर कर लिया था फॉलिंग मार्केट, इस वीडियो मैंने कवर कर लिया राइजिंग मार्केट। लेकिन फिर भी अगर आपको कोई क्वेश्चन या क्लैरिफिकेशन है तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर आपको मेरे समझाने के तरीके में कोई इशू नजर आता है तो आप मुझे वो भी बताइएगा, मैं उस पर भी काम करूंगा। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन, बाय बाय, थैंक यू।